हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 6 क्लास की एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है राइट शेडेड पोर्शंस एज फ्रैक्शंस, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन लेस देन, इक्वल और बेटर देन। ये जो ए पार्ट में हमें 3-4 सर्कल गिवन है, पहले तो इनकी फ्रैक्शंस लिखनी है, सो फ्रैक्शंस लिख लेते हैं हम एंड देन उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने लिखना है, राइट। सो सबसे पहले इसकी जो फ्रैक्शंस है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट यहाँ पे 8 हैं, तो ये बन जाएगी 3/8। और इसकी जो फ्रैक्शंस है वो बन जाएगी हमारी शेडेड पोर्शन की लिखनी है, सो बन जाएगी 6/8। इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी हमारी 4/8 और इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी 1/8। अब सेकंड है, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है जो फ्रैक्शन हमें मिली है। सो अकॉर्डिंग टू रूल्स इनके सभी के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या हैं, सेम हैं। सो हम क्या देखेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल है, देन हम कंपेयर करेंगे इनके न्यूमरेटर। सो हम लिख देंगे बाय कंपेयरिंग न्यूमरेटर। तो जब डिनोमिनेटर बराबर होते हैं तो आप सभी जानते हैं न्यूमरेटर जो सबसे कम है इसमें, जैसे 1 है, सो ये सबसे छोटा नंबर है। और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग बोथ लिखना है। सो पहले असेंडिंग लिख देते हैं हम, असेंडिंग ऑर्डर, और अब नीचे लिख देंगे हम डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट। सो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा हमारा ये 1/8, देन 3/8, 4/8 एंड 6/8। डिसेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल इसका अपोजिट होगा, 6/8, 4/8, 3/8 एंड 1/8। ये हमारा फर्स्ट सम कंप्लीट हो गया। नाउ बी सम क्या कहता है, बी सम में भी सेम है, हमें पहले फ्रैक्शंस लिखनी है। सो फ्रैक्शन राइट कर लेते हैं हम। इसकी टोटल जो इसमें पार्ट्स हैं वो 9 है और 8 कलर्ड है। सो ये बन जाएगा 8/9। इसमें जो कलर्ड पार्ट है 4 है, सो बनेगा 4/9। इसमें कलर्ड पार्ट 3 है, सो ये बनेगा 3/9। और इसमें कलर्ड पार्ट 6 है, सो बन जाएगा 6/9। रूल्स वही रहेगा अकॉर्डिंग टू, अगर हम इनके डिनोमिनेटर को कंपेयर करेंगे इक्वली है, देन कंपेयरिंग ऑफ द न्यूमरेटर हम ये राइट कर देते हैं, दिस इज द बी पार्ट बाय कंपेयरिंग न्यूमरेटर। ये हमारा ए पार्ट था। न्यूमरेटर कंपेयर करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर क्या बनता है हमारा, वो बन जाएगा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3 है, सो 3/9, देन 4 है, सो 4/9, देन 6/9 एंड लास्ट 8/9। डिसेंडिंग ऑर्डर इसका बिल्कुल अपोजिट होगा, आप जानते ही हैं, क्योंकि डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर जो आपने नॉर्मल नंबर में प्रीवियस क्लास में आप कर चुके हैं। नाउ इसका अपोजिट हो जाएगा 8/9, 6/9, 4/9 एंड 3/9। तो इस तरीके से हमारा सेकंड सम हो गया। अब फर्स्ट सम हो गया, सॉरी। अब बढ़ते हैं हम इसके सी पार्ट की तरफ। सी पार्ट में गिवन है हमें कि 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन ए नंबर लाइन, पुट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द फ्रैक्शंस नंबर। इन जो नंबर लाइंस को सबसे पहले तो हमने नंबर लाइन पे शो करना है और फिर इनके बीच में साइन पुट करने हैं। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे हम लोग इनको शो करते हैं, तो हम लोग इसके लिए एक नंबर लाइन बनाएंगे। ये काम हम प्रीवियस एक्सरसाइज में ऑलरेडी कर भी चुके हैं, आपको याद होगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देख लें। ओह सॉरी, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये, यस दिस।
नाउ जो हाईएस्ट इसमें जो नंबर है वो 8 है, सो इस फ्रैक्शन नंबर लाइन के हम 8 पार्ट करेंगे और सभी नंबर जो है पॉजिटिव हैं, सो हम 0 को साइड में रखेंगे और सारे नंबर इधर बनाना शुरू करेंगे। सो ये हो गया 1, ये हो गया 2, देन ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, राइट। अब बिकॉज सबके जो ऑब्लिक है यहाँ पर जो डिनोमीटर है वो सभी में 6 है, सारे भी डिनोमीटर जो है इक्वल होने चाहिए, तो ऑलरेडी इक्वल है और 6 है, तो सभी के डिनोमीटर को हम क्या बना देंगे 6। सो सभी के नीचे हम 6 लगा देंगे, 5/6, 6/6, 7/6 एंड 8/6। नाउ अब हमने इसमें से चूज करने कौन कौन से नंबर हमें मिल चुके हैं। नाउ हमें जो है सबसे पहले इसमें नंबर है 2/6। सो ये जो फर्स्ट नंबर है हमारा, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है फर्स्ट नंबर 2/6। जो सेकंड नंबर है 4/6 सेकंड नंबर हमें यहाँ पे मिल चुका है 4/6। नाउ थर्ड नंबर है 8/6 हमें थर्ड नंबर यहाँ पे मिल चुका है, ये रहा हमारा थर्ड नंबर। एंड लास्ट है 6/6। सो ये फोर्थ नंबर था हमारा 6/6। 6/6 इज इक्वल टू 1 भी आप इसको बोल सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर सी में थोड़ा सा एक पार्ट अलग से यहाँ पे गिवन है, ये जो मैंने सर्कल किया है, इन फ्रैक्शंस के बिटवीन जो है हमने साइन पुट करना है। सो सबसे पहली जो फ्रैक्शंस है इसमें वो है हमारे पास यस 5/6 एंड 2/6। तो मैंने आपको प्रीवियस जो एक्सरसाइज है उसमें कंपेयर करना सिखाया था, इसको हम फ्रैक्शंस ए और इसको हम फ्रैक्शंस वी एज्यूम कर लेते हैं। नाउ ए के लिए क्या करना है, हमने ए का जो नीचे नंबर है 5, इसको मल्टीप्लाई करना है सामने वाले नंबर 6, यानी कि जो बी का डिनोमीटर है, ये आ गया 30। एंड बी के लिए बी के नीचे 2 लिखा हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ठीक सामने वाले नंबर से, यानी 6 से, और ये आ गया 12। सो इन दिस वे ए की वैल्यू ज़्यादा है और बी की वैल्यू कम है, यानी कि ए की जो फ्रैक्शंस है यानी 5/6 जो फ्रैक्शंस है वो हमारी बड़ी है। सो हम ये वाला साइन पुट करेंगे और 2/6 से यहाँ पे नीचे, राइट। अब हम बी करते हैं, बी में भी यही रहेगा सिस्टम, इसको फ्रैक्शन से ए और इसको फ्रैक्शन हम बी मान लेते हैं। नाउ ए के लिए क्या कैलकुलेशन बनेगी हमारी, 3 × 6, ये बिल्कुल सामने वाले से मल्टीप्लाई होता है, ये वैल्यू आ जाएगी 18। और बी के साथ बिकॉज 0 है, सो ये वैल्यू जो होगी 0 होगी। सो क्लियर है कि बी जो है उसकी वैल्यू क्या है, कम है, तो यानी कि 3/6 और स्मॉलर बेटर देन होगा 0/6 से, राइट। नाउ इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में फ्रैक्शन है 1/6 एंड 6/6। सो अगेन हम वही तरीका करेंगे, इसको हम एज्यूम करेंगे फ्रैक्शन ए और इसको एज्यूम करेंगे फ्रैक्शन बी। सो ए के लिए जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो 1 × 6 इज इक्वल टू 6, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर के साथ। और बी के लिए जो हमारी कैलकुलेशन होगी 6 × 6, यानी बी को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सामने वाले नंबर के साथ, ये आ गई वैल्यू 36। नाउ ए की वैल्यू कम है और बी की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन ए वाली जो फ्रैक्शंस है वो लेस देन है बी वाली फ्रैक्शन से, राइट। अब डी इसको हम एज्यूम करेंगे ए और इसको एज्यूम करेंगे बी। अब ए के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे 8 × 6, सो ये आ जाएगा 48, यानी 8 को हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ना कि इसके साथ। नाउ बी में आ जाएगा हमारे पास 5 × ये वाला 6, यहाँ दोनों 6 हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास 30। तो v की वैल्यू क्या है, कम है और a की वैल्यू ज़्यादा है, सो 8/6 बेटर देन है 5/6 से। तो ये हो गया हमारा सी सम। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन, या फ्रैक्शंस गिवन है उनके बीच में भी हमने साइन पुट करना है, बिल्कुल सी सम की तरह ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है उसमें फ्रैक्शंस गिवन है हमें, और वो फ्रैक्शंस है हमारी 3/6,
फ्रैक्शन ए और बी फ्रैक्शन है 5/6। तो हमारा मेथड सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरफ रहेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, इसके ठीक सामने वाला जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 18। और क्वेश्चन नंबर बी में है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 5 के जो सामने नंबर है वो है ये वाला 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा आंसर 30। तो हमारे पास यहाँ b की वैल्यू ज़्यादा आ चुकी है, इट मीन्स हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 3/6 और ये जो बॉक्स है इसके अंदर हम साइन पुट करेंगे बेटर देन वाला 5/6, सॉरी गलत साइन पुट कर दिया मैंने, यहाँ पर हम साइन पुट करेंगे लेस देन वाला, 3/6 जो है लेस देन वैल्यू। नाउ b सेम इसके लिए भी हम लिखेंगे, इसके लिए a एंड b, और a के लिए वैल्यू निकालेंगे, a के लिए 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो ये आ जाएगा हमारे पास 4, और b के लिए 1 से मल्टीप्लाई होगा 7, यानी कि इसके ठीक सामने वाला नंबर, सो ये आ जाएगा 7। नाउ आप देख रहे हैं v की वैल्यू ज़्यादा है, सो 1/7 और 1/4 में से 1/7 जो है, यानी कि b फ्रैक्शन जो है हमारी क्या है, बड़ी है। सो हम साइन पुट कर देंगे ये वाला, राइट। अब क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का सी पार्ट में 4/5 a है और 5/5 b है। सो a के लिए वैल्यू निकालेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा हमारा 20, और b के लिए वैल्यू निकालेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये हो जाएगा हमारा 25। नाउ हम देख रहे हैं b फ्रैक्शन जो है बड़ी है, सो 4/5 लेस देन 5/5। अब d है, d के लिए ये हमारा a हो गया और ये हमारा b। सो a के लिए जो हमारी वैल्यू निकलेगी 3 मल्टीप्लाई बाय 7 वो हो जाएगी 21, एंड b के लिए हो जाएगी हमारी वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 15, राइट। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं a की वैल्यू ज़्यादा है, इट मीन्स 3/5 जो फ्रैक्शंस है ये बड़ी है अकॉर्डिंग टू 3/7 से। सो अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट द एप्रोप्रिएट साइन। आपको कुछ पेयर बनाने हैं और उनके बीच में साइन पुट करना है। सो वो जो पेयर है वो इसी तरीके की होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है मेक 5 मोर सच पेयर एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। तो कोई भी अपनी जो इच्छा से आपने पेयर बना लेने हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं 5 पेयर, और इनके बीच में साइन पुट करना है। और ये पेयर जो है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह वैसे ही लेने हैं कि सबके डिनोमिनेटर बराबर हो। तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में आपको समझाना चाहता है कि अगर डिनोमिनेटर बराबर है देन हमें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की कंपेयर करने को 2 फ्रैक्शंस के लिए, उनकी ज़रूरत नहीं होती। जब हमारा डिनोमिनेटर बराबर होता है देन हम देखते हैं ऊपर न्यूमरेटर में कौन सा नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 9 बड़ा है और 8 छोटा है। सो हमारा ये वाला साइन पुट हो जाएगा, हमें ए बी करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कब? जब डिनोमिनेटर बराबर हो। और अगर किसी चलिए बी में आप कंपेयर करेंगे 5 और 8 को, तो क्या है 8 बड़ा है, यानी ये वाला साइन पुट होगा बिकॉज यहाँ भी जो है डिनोमिनेटर बराबर है। सी के लिए मैंने 1/2 और 3/2 लिए हैं, यहाँ भी डिनोमिनेटर मैंने बराबर लिया है और ऊपर 1 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, सो हमारा ये वाला साइन पुट हो जाएगा। डी क्वेश्चन में मैंने 4/5 2/5 लिए हैं, यहाँ मैंने डिनोमिनेटर बराबर रखे हैं, सो 2 जो है स्मॉलेस्ट नंबर है, देन ये साइन पुट होगा। ई क्वेश्चन में भी सेम प्रोसेस है, 2 स्मॉलेस्ट है तो ये वाला साइन पुट होगा। एक नज़र एग्जांपल मैं आपको एक्स्ट्रा दूंगा जिसका नंबर मैं एफ डाल रहा हूँ। 3/5
एंड 3/7। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है बट दोनों का न्यूमरेटर जो है इक्वल है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है देन हम क्या करते हैं, जब न्यूमरेटर बराबर गिवन हो और हम कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तब हम कैसे कंपेयर करेंगे ऑरली, तब हम देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो नंबर बड़ा होगा, यानी कि ये नंबर लार्ज और ये नंबर स्मॉलेस्ट है। तो यहाँ पर हम ये वाला साइन पुट कर देंगे, यानी कि जब न्यूमरेटर इक्वल होता है देन डिनोमिनेटर के ऊपर हमारा जो है उल्टा रूल लागू होगा, जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो नंबर बड़ा है और जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो नंबर छोटा है। राइट, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 4 कहता है लुक एट द फिगर एंड राइट स्मॉलर एंड बेटर आर इक्वल बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ द फ्रैक्शंस। यहाँ पे दो पेयर हैं, पहले क्वेश्चन में ये पेयर दिया हुआ है, फर्स्ट इधर है, सॉरी सिंगल पेयर है ये। तो आपको नंबर लाइन से एक नंबर लाइन ड्रॉ होगी, नंबर लाइन के जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा स्मॉलेस्ट होता है और राइट हैंड साइड हमारा हमेशा जो है लार्जेस्ट होता है। सो ये स्मॉलेस्ट नंबर है, यहाँ पर हम ये वाला नंबर और ये वाला साइन पुट कर देंगे। अगर आपको इसे समझ में नहीं आता है तो एक नंबर लाइन पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये 0 और ये हो गया हमारा 1, तो डिवाइड करेंगे 1 से और 1 से, तो ये नंबर 0 के पास है तो ये स्मॉलेस्ट नंबर होगा, देन ये साइन पुट होगा। यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं, तीन फ्रैक्शंस हैं यहाँ पर, ये 3 फ्रैक्शंस हैं। सो सभी पॉजिटिव हैं, मतलब ये वाली फ्रैक्शंस जो है स्मॉलेस्ट होगी इससे और ये वाली फ्रैक्शंस जो स्मॉलेस्ट होगी इस वाली फ्रैक्शन से, तो यहाँ पे आ जाएगा ये साइन। राइट, नाउ थर्ड में यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, यहाँ भी यही प्रोसेस रहेगा, ये स्मॉलेस्ट है, देन ये भी स्मॉलेस्ट है और ये इससे स्मॉलेस्ट है। फोर्थ क्वेश्चन में भी ये इससे स्मॉलेस्ट है, ये इससे स्मॉलेस्ट है, ये इससे स्मॉलेस्ट है और ये वाला नंबर इससे स्मॉलेस्ट है। नेक्स्ट में आप देख रहे होंगे सभी के डिनोमिनेटर बराबर है और ऊपर काउंटिंग 1 2 3 4 और 5 है। सो ये सारी की सारी इसी सीक्वेंस में स्मॉलेस्ट नंबर होंगे और इसमें हम ये वाले साइन जो है स्मॉल लेस देन के साइन जो है हम इसमें पुट कर देंगे। राइट, लास्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम प्रोसेस है, नीचे डिनोमिनेटर सारे ही 6 हैं, सो इसमें भी हमें यही वाले साइन जो है पुट करने हैं। तो ये जो सम में आपको ये बताने के लिए दिया हुआ है कि कम से जो भी हमारी नंबर लाइन होती है उसके लेफ्ट हैंड साइड में सभी नंबर स्मॉलेस्ट होते हैं, चाहे वो कंप्लीट नंबर हो, डेसिमल नंबर हो या फिर वो फ्रैक्शंस नंबर के रूप में हो। नाउ यहाँ पर कंपैरिजन दिया हुआ अलग से 1/6 और 1/3 का हमने कंपैरिजन करना है। सो इस क्वेश्चंस को हम करेंगे अपनी कॉपी में। तो फोर्थ क्वेश्चंस का जो आगे नीचे कुछ नंबर्स दिए हुए फ्रैक्शंस नंबर, इनको हमने आप कंपेयर करना है, उनके बीच में साइन पुट करने हैं। सबसे पहले ए जो पार्ट है इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर को, और ए के लिए हमारी जो मल्टीप्लाई आएगी 3 और बी के लिए हमारी मल्टीप्लाई आएगी 6। यहाँ पर हमें ऑरली मल्टीप्लाई करना है, बार बार हमें मल्टीप्लाई करके शो नहीं करना है। सो 1 3 3 आ गया और 6 1 6 आ गया, इन्हीं फ्रैक्शंस बढ़िया हम ये वाला साइन यहाँ पुट कर देंगे। बी के लिए हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, हमारा नंबर आ जाएगा 18 और इसको अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा नंबर आ जाएगा 8। तो यहाँ पर 18 बड़ा है, मीन्स दैट ये वाली फ्रैक्शंस जो है हमारी बड़ी है, तो हम कौन सा साइन पुट करेंगे यहाँ पर, ये वाला साइन पुट कर देंगे। राइट, नाउ सी में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आएगा 8 और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 6। सो 8 जो है लार्जेस्ट नंबर होता है, यानी कि ये वाली फ्रैक्शंस क्या है, लार्जेस्ट है, तो हम साइन पुट करेंगे ये वाला। डी में ये कट जाएगा तो ये भी 1 बन जाएगा और ये भी 1 बन जाएगा, इसको काटेंगे तो 1 की वैल्यू और इसमें 1 की वैल्यू आएगी, तो यानी कि दोनों क्या है, इक्वल है, तो इनके बीच में हम इक्वल का साइन पुट कर देंगे। नेक्स्ट ई क्वेश्चन है, यहाँ पर 5/6 यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 25 आ जाएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 30 आ जाएगा। मीन्स दैट ये वाली फ्रैक्शन हमारी बड़ी है, तो हम ये वाला साइन जो है इसमें पुट कर देंगे। राइट, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। 5 में क्या है, नाउ हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल appropriate sign
इक्वल, लेस देन, इक्वल, आर लेस देन, बेटर देन। तो इनके बीच में हमने साइन पुट करने हैं। पहली फ्रैक्शन हमारी ये है, और मैंने आपको बताया कि अगर न्यूमरेटर इक्वल है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, देन हम डिनोमिनेटर देखते हैं, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शंस बड़ी होती है, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन छोटी होती है। तो यानी कि 1/2 जो यहाँ पर क्या है, लार्जेस्ट है, तो हम ये वाला साइन इसमें पुट कर देंगे। नाउ बी फ्रैक्शंस में दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, सो हम क्या करेंगे, 2 को और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 12, एंड 3 को और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास आ जाएगा 12। दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, दिन में इसमें इक्वल का साइन पुट कर देंगे। नाउ सी, मल्टीप्लाई 3 एंड 3 इज द 9, एंड मल्टीप्लाई 2 एंड 5 इज 10। सो 10 जो है लार्जेस्ट नंबर है, मतलब ये वाली फ्रैक्शन हमारी लार्जेस्ट है, देन हम ये वाला साइन पुट कर देंगे। डी में 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24 आ गया, एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया। सो ये नंबर जो है हमारा बड़ा है, और इसमें ये वाला साइन पुट कर देंगे। ई में 3 है पहले और इधर 5 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 15, 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30। सो 30 बड़ा है, मतलब ये वाली फ्रैक्शंस बड़ी है, हम ये वाला साइन पुट कर देंगे। एफ में यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है, 63 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 है तो 27 आ जाएगा। सो 63 जो है लार्जेस्ट नंबर है, मतलब ये वाली फ्रैक्शन लार्जेस्ट है, हम ये वाला साइन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आई होप बच्चों आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स of equivalent fractions by changing each one of its simplest form। ये जितनी फ्रैक्शंस हैं पहले इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे और फिर इनके ग्रुप बनाएंगे। जो फ्रैक्शंस की सिंपलर फॉर्म सिमिलर आएगी या जो फ्रैक्शन सिमिलर हैं जिनकी वैल्यू सिमिलर है या इक्विवेलेंट है, उनके अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। 3 ग्रुप हमने बनाने हैं। तो सबसे पहले 2/12 है, इसको कट करेंगे हम। सो ये कट करके आ जाएगी हमारी 1/6। ये फ्रैक्शन हमारी बन जाएगी 1/6। इसको 3 के टेबल से कट करेंगे, 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। सो ये बन जाएगी हमारी 1/5। सो कट करना भी एक मेथड है, जो डिवाइड करते हैं हम उसको कट करना। अब 6th स्टैंडर्ड में हम लोग कट करना भी सीख लेंगे। हम वहीं पे डिवाइड करेंगे जहाँ हमें कट करना नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे विद द 2 और यहाँ भी डिवाइड करेंगे विद 2, तो ये आ जाएगा 4/25 आ जाएगा, राइट। यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, सो ये आ जाएगा हमारा 4/25। नाउ यहाँ पर हम 0 से 0 कट कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 1/6। और इस क्वेश्चन में 15 के टेबल से 15 1 जा 15 और 15 5 जा, सो ये आ जाएगा हमारा 1/5। इसी तरीके से अब यहाँ पर है 12 का टेबल पूरा ही कटेगा, 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60, यानी कि 1/5 ये फ्रैक्शन बन गई। नाउ ये 16 है, 16 के टेबल में 16 के टेबल में ये पूरा जाता है 6, यानी कि आ जाएगा ये 1/6। नाउ 12 एंड 75 है, सो इसको हम डिवाइड करेंगे विद 3 से डिवाइड कर देते हैं। सो 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 4/25। नाउ इसको 12 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, 12 1 जा 12, 12 6 जा 72, ये आ जाएगा 1/6। नाउ ये 3 के टेबल से हो जाएगा, 3 1 जा 1 और 3 6 जा 6, यानी 1/6 इसका आंसर आ जाएगा। और ये ऑलरेडी कोई भी डिवाइड नहीं होगी, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले से अवेलेबल है, ये आ जाएगा 4/25। अब हम इसमें से चूज करेंगे ऐसी फ्रैक्शन जो सिमिलर दिखने में है। सो निशान लगा लेता हूँ मैं। सबसे पहले 1/6 ये दिख रही है, राइट, और दूसरी मुझे 1/6 ये दिख रही है। सो एक तो हो गई ये दोनों सिमिलर। नाउ एक 1/6 मेरे को ये भी दिख रही है, 1/6 मेरे को ये भी दिख रही है। सो ये इसके साथ भी जुड़ गया और इसके साथ भी, और ये भी 1/6 है, राइट। तो हम जो यहाँ पे ग्रुप बनाने को उन्होंने बोला है हमें कि इनको अलग अलग जो ग्रुप्स में 3 ग्रुप में बनाना है। सो ग्रुप जो ए हो गया हमारा, उसमें जो फ्रैक्शंस आएंगी उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ।
ग्रुप ए में सबसे पहले ये वाली फ्रैक्शन है, हमने रियल फ्रैक्शंस लिखनी है, सो वो है 2/12 नाउ दूसरी है ये वाली, हमने लिखना है 10/16 10/60 नो, एंड थर्ड है ये वाली फ्रैक्शंस, इसको हम लिखेंगे 3/18, एंड उसके बाद है हमारी 12/72, तो लिखेंगे हम 12/72, और लास्ट है हमारी 16/96, सो 16/96। ये हमारा ग्रुप हो गया, ग्रुप नंबर ए। नाउ 1/5 देख रहे होंगे आप, एक तो 1/5 है हमारे पास ये, एंड एक 1/5 है ये, और एक 1/5 है ये। तो इनकी जो रियल फ्रैक्शंस है वो एक है 3/15। सो ये हो गया हमारा ग्रुप बी या ग्रुप सेकंड भी आप बोल सकते हो। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे ये वाली फ्रैक्शन 3/15। सो ये हो गया हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन जो ग्रुप बी 3/15। नाउ सेकंड है 1/5 वाली ये, यानी कि 15/75, ये ग्रुप बी हो गया, और 1/5 एक हमारी ये वाली भी है, राइट। सो ये होगी 12/60, ये हमारा ग्रुप बी कंप्लीट हो गया। नाउ अब हमने बनाना है ग्रुप सी। सो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यस। नाउ ग्रुप सी हम यहाँ पे बनाएंगे। ग्रुप सी में आप देख रहे होंगे जो जो यूज हो चुकी हैं, जैसे कि ये हमारा यूज हो चुका है, ये यूज हो चुका है। अब ये बच रहा है हमारा सी पार्ट, सी है 4/25, तो 4/25, 4/25 एंड 4/25 एंड 4/4 फ्रैक्शन है, ये चारों 4/25 है। सबसे पहली फ्रैक्शन है 8/50, सो हम यहाँ पे लिख देंगे 8/50, कॉमा, और दूसरी है हमारी 16/100, सो 16/100 सेकंड हो गई। नाउ आई वाली नंबर की है 12/75, सो 12/75, राइट। एंड द लास्ट है एल 4/25, सो 4/25। ये ग्रुप 3 तैयार हो गए हैं। ये सभी फ्रैक्शंस की जो अलग अलग टाइप्स की दिख रही होंगी, जैसे ग्रुप ए में आपको अलग अलग दिख रही हैं, बट इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखा कि सभी की वैल्यू सेम है, यानी कि आपस में जो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। ग्रुप बी में जितनी 3 फ्रैक्शंस हैं ये भी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, और ग्रुप सी में जो फ्रैक्शंस हैं ये भी आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गया, फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग, राइट द इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। इज सबसे पहले ए पार्ट है इसका, और ए पार्ट में क्या कहा गया है, ए पार्ट कहता है कि इज 5/9 इक्वल टू 4/5। दो फ्रैक्शंस गिवन है और पूछा गया कि ये दोनों फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं या नहीं। अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो मेथड यूज किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है दोनों के फ्रैक्शंस ए और फ्रैक्शंस बी के हिसाब से इनको सॉल्व करते हैं। हम थोड़ा सा मेथड चेंज करेंगे, यहाँ पर हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ जो भी डिनोमिनेटर है 9 and 5 का एलसीएम आता है हमारा 45। ये एलसीएम वाला मेथड हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आगे फ्रैक्शंस को प्लस करने और माइनस करने जैसे ऑपरेशंस में हमें एलसीएम की ही जरूरत पड़ेगी। नाउ एलसीएम आ गया, एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का निकालना है। 9 और 5 का एलसीएम 45 आ गया। अब 45 जो एलसीएम हमारा, हमने दोनों ही फ्रैक्शंस को चेंज करना है। 5/9 को हमने इस कंडीशन में लेके आना है कि इसके ऑब्लिक में 45 आए। नाउ कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, हम 45 को 9 से, यानी 45 को 9 से डिवाइड करके वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो 9 5 जा 45 होता है, इट मीन हमने यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 25/45। ये फ्रैक्शंस बन गई। ये फ्रैक्शंस जो है हमारी फर्स्ट फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन नंबर ए की इक्विवेलेंट बन गई। अब हम बी की तरफ चलेंगे। फ्रैक्शंस जो बी है यानी कि ये वाली जो फ्रैक्शंस है ये है हमारे पास 4/5 और इसके भी ऑब्लिक में हमने जो एलसीएम आया वही लेके आना है। एलसीएम हमारा कितना 45 है। सो कैसे आया होगा,
यहाँ पर हम करेंगे 45 डिवाइड बाय 5, तो 9 पे चला जाएगा और हमारे पास 9 नंबर आया, तो मीन्स हमने 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा 36 ऑब्लिक में 45। अब जो फ्रैक्शंस हैं ये फ्रैक्शन नंबर बी की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब जो फ्रैक्शंस हमारे पास फाइंड आउट हुए दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। नाउ अब क्या करेंगे हम, इन दोनों जो फ्रैक्शंस हमारे पास आई हुई हैं इन दोनों को कंपेयर करेंगे लाइक दैट। ये 25 ऑब्लिक 45 आ रही और दूसरी फ्रैक्शन आ गई हमारी 36 ऑब्लिक में 45, राइट। अब इनको इक्वल तभी होंगी, क्या आपको इक्वल नजर आ रही हैं, अगर इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों इक्वल होंगे तभी हम इनको इक्वल बोलेंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं है। सो आंसर आ जाएगा नॉट इक्वल का साइन हम पुट कर सकते हैं या हम लिख सकते हैं इसमें नो, बोथ आर नॉट इक्वल। अब बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन बी की तरफ, और बी क्वेश्चन क्या कहता है इसका, बी क्वेश्चन गिवन है हमें 19 एंड 16 हमने कंपेयर करना है और 5 एंड 9, राइट। 19 एंड 16 और 5 एंड 9 को कंपेयर करना है, मेथड हम एलसीएम वाला यूज करेंगे। सो हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, अगेन एलसीएम ऑफ 16 एंड 9, राइट। 16 और 9 का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारे पास कितना आता है। अगर एलसीएम जिन बच्चों को नहीं निकालना आता तो एक बार मैं यहाँ पर आपको करके भी दिखा देता हूँ। हम इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 से हो रहे हैं 8 एंड 9, अगेन इसके फैक्टर 2 से हो रहे हैं 4 एंड 9, अगेन इसके फैक्टर 2 से हो रहे हैं 2 एंड 9। अब इसके फैक्टर 2 के तो हो चुके हैं, अब 3 के से करेंगे 2 और 3। अब सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। सो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 24, 48 48 एंड 3 144 जो है हमारा एलसीएम आ गया, राइट। सो एलसीएम आ गया हमारा 144। नाउ 9/16 को हमने इसका डिनोमिनेटर 144 करना है। सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने नंबर से, उसके लिए होता है हमने जो एलसीएम आया है 144, इसको डिवाइड करके देखेंगे 16 से कितने पे जा रहा है, उतने से ही हम लोग ये 9 पे चला जाएगा। 9 पे जाएगा तो 144 आएगा, तो 9 पे जा रहा था हमने यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करना है और ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करना है। ये आ जाएगा हमारा 81 ऑब्लिक में 144। सेकंड जो हमारी फ्रैक्शन है वो है 5/9, और इसको भी हमने मल्टीप्लाई करके नीचे 144 लाना है। सो यहाँ पे देख रहे होंगे 16 और 9 जो है 144 के दो फैक्टर हैं, तो यहाँ पर हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 16 से करेंगे, तो यह आ जाएगा 80/144। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो फ्रैक्शंस है, एक है 81/144, दूसरी है 80/144। इन दिस वे 81 और 144 जो इक्वेशन है इज नॉट इक्वल है 80/144। सो इसका आंसर भी आ जाएगा नो, ये दोनों जो है क्या है, इक्वल नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर सी, इसका जो सी पार्ट है वो क्या कहता है, सी पार्ट में कहा गया है आपको 4/5, दो फ्रैक्शन गिवन है यहाँ भी 4/5 एंड 16/20, इन दोनों को बीच में हमें कंपैरिजन करना है, दोनों इक्वल हैं या नहीं ये हमने बताना है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ भी एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 5 एंड 20, 5 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 20। नाउ 4/5 का डिनोमिनेटर हमने 20 के इक्वल करना है, सो मल्टीप्लाई विद 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा और न्यू फ्रैक्शन बन जाएगी 16/20 एंड 16/20 ऑलरेडी इसके जो डिनोमिनेटर वो 20 है, दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे। दोनों फ्रैक्शंस आप देख रहे होंगे यहाँ पर, दोनों फ्रैक्शंस जो हैं 16/20 और दूसरी फ्रैक्शन भी 16/20 बन चुकी है, तो दोनों फ्रैक्शन बिल्कुल इक्वल हैं, दोनों के बीच इक्वल का निशान पुट करेंगे तो आंसर आएगा हमारा यस, बोथ आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, राइट। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, डी पार्ट कहता है 1/15 इसकी फर्स्ट फ्रैक्शंस है एंड 4/30 इसकी सेकंड फ्रैक्शंस है। नाउ हमने एलसीएम लेना है, सो एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 15 एंड 30, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 30। अब क्या करना है हमने 1/15 को इक्वल लेके आना है 30 के,
सो मल्टीप्लाई कितने से होगा 2 से, और यहाँ भी होगा 2 से, तो फ्रैक्शन बन जाएगी 2/30, और दूसरी फ्रैक्शन 4/30 पहले से ही गिवन है। नाउ न्यू फ्रैक्शंस बन गई हमारी 2/30 और दूसरी सेकंड है ऑलरेडी 4/30 पहले से गिवन है। क्या दोनों फ्रैक्शंस आपको इक्वल नजर आ रही है? नहीं। सो बोथ आर नॉट इक्वल, सो आंसर आ जाएगा नो, द फ्रैक्शंस आर नॉट इक्वल, राइट। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। ये कहता है ईला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक containing 100 pages. Lalita read 2/5 of same book. Who read less? तो जो टोटल नंबर ऑफ पेज है हमारे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 8 है, टोटल नंबर ऑफ पेज, टोटल नंबर ऑफ पेज जो गिवन है हमें, वो गिवन है क्वेश्चंस में 100 पेज है, राइट। नाउ number of page read by Ela, number of page read by Ela, right, Ela। सो उसके वो जो पेज रीड करती है वो 25 है। नाउ फ्रैक्शंस बनाएंगे इसके हम, जो देयरफॉर फ्रैक्शंस fractions of pages read by Ela। सो वो बन जाएगी 25/100। अगर इसको हम कट भी करते हैं 25 से तो 1/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ कंपेयर करना है हमने इसको विद द ललिता रीड। ललिता की जो फ्रैक्शंस है वो है फ्रैक्शंस ऑफ ललिता, फ्रैक्शन ऑफ ललिता वो गिवन है हमें, कितनी है? 2/5 गिवन है, 2/5। अब राइट नाउ हमने कंपेयर करना है फ्रैक्शंस, दो फ्रैक्शंस हो गए हमारे पास, 2/5 और दूसरी फ्रैक्शन है 1/4, दोनों को हमने कंपेयर करना है। सो क्या करें, 2/5 और दूसरी फ्रैक्शन है 1/4। तो ये जो है 2/5 ये है ललिता की और ये है हमारी ईला की, राइट। सो कंपेयर करने के लिए हम पुराना मेथड यूज कर लेंगे, क्रॉस मेथड। सो ललिता के आ जाएगी, ललिता के लिए हमारे पास बन जाएगा 8 और ईला के लिए जो नंबर है बन जाएगा हमारा 5। सो लिख देंगे हम यहाँ पर। सो आंसर हो जाएगा हमारा ईला रीड लेस पेजेस, या फिर आप लिख सकते हो ललिता रीड मोर पेजेस। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 of an hour while Rohit exercised for 3/4 of an hour, who exercised for a longer time। सो सबसे पहले तो हम सॉल्व कर लेते हैं इनकी टोटल टाइमिंग। सो 1 hour इज इक्वल टू, सभी को पता है 60 मिनट्स होती हैं, राइट। सो रफीक का हम निकालते हैं टाइमिंग। टाइम ऑफ रफी, रफीक का जो टाइम है वो गिवन है हमें, कितना है 3/6 मल्टीप्लाई बाय 60। नाउ कट हो जाएगा ये और ये आ जाएगा हमारा 10, इट मीन 30 मिनट। 30 मिनट जो है रफीक जो है एक्सरसाइज करता है। अब दूसरा जो लड़का है वो है रोहित। तो टाइम ऑफ रोहित, रोहित का जो टाइम है उसकी फ्रैक्शन गिवन है 3/4।
और एक हावर में 60 मिनट होती है, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, कट हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा हमारे पास 45 मिनट, राइट। सो अब हमने कंपेयर कर लिया कि कौन सी मिनट जो है ज़्यादा हैं। सो 45 मिनट्स मोर देन 30 मिनट, राइट। सो देयरफॉर रोहित exercise for longer time, right। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इन अ क्लास A of 25 students and 20 passed in first class, in another class B of 30 students 24 passed in first class, in which class were there more fractions of students getting first class? दो क्लास हैं, क्लास A एंड क्लास B। सो सबसे पहले हम क्लास ए के लिए हम कैलकुलेशन करते हैं, साथ में हम यहीं पे क्लास बी के लिए भी कर लेते हैं, राइट। क्लास ए बी, क्लास बी। क्लास ए में जो टोटल स्टूडेंट हैं, टोटल जो स्टूडेंट्स हैं क्लास ए में हैं, हमें गिवन है 25 है, और बी में गिवन है हमें 30 स्टूडेंट है, राइट। Now number of students pass in first class, number of students passed in first class। फर्स्ट क्लास का मतलब 60% से ऊपर जो नंबर आते हैं, तो वो नंबर ऑफ स्टूडेंट है। ए में गिवन है कि 20 बच्चे ऐसे पास हुए हैं, और बी में गिवन है कि आपके 24 स्टूडेंट जो है इस तरीके से पास हुए हैं, राइट। नाउ फ्रैक्शंस, देयरफॉर फ्रैक्शंस बनाएंगे। फ्रैक्शंस ऑफ द पास स्टूडेंट एंड टोटल स्टूडेंट है, तो इसके लिए हमने फार्मूला लिखना है स्टूडेंट पास्ड स्टूडेंट्स ऑब्लिक में टोटल स्टूडेंट्स, राइट। सो पास स्टूडेंट थे यहाँ पर कितने 20, टोटल स्टूडेंट थे 25, और बी में पास स्टूडेंट थे 24 और टोटल स्टूडेंट थे 30। नाउ कट कर लेते हैं इनको, 5 के टेबल पे कटता है तो ये बन जाएगा 5 4 और 5 5, तो ये 4/5 हो गया। और ये 6 के टेबल पे कट रहा है 6 4 और 6 5, तो दोनों की जो फ्रैक्शंस है हम देख रहे हैं कि दोनों की फ्रैक्शंस 4/5 और 4/5 आ गई। दोनों क्लासों की फ्रैक्शन सेम है, हेंस कंपेयर करने पे क्या पता लग रहा है कि दोनों के ही जो स्टूडेंट है इक्वली पास हुए हैं। सो देयर वर इक्वल फ्रैक्शंस in both class, right। so I hope बच्चों आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।